हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद नहीं है हंगामा खड़ा करना, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में हो, चाहे आग तो जलनी चाहिए, कहीं पर भी जलो साथियों। नमस्कार, स्वागत है आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बात करते हैं, आज बहुत ही शानदार टॉपिक है, वीर भान का बास। वीर भान का बास मतलब सीकर जिला। तो देखिए साथियों, जो सीकर जिले से रिलेटेड है वो सारी बात बताऊंगा। तो सीकर जिला दर्शन, सीकर जिला दर्शन, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं सीकर जिले की सीकर जिला दर्शन। इस प्रकार की आकृति का सीकर जिला है साथियों, जैसे कटोरे नुमा आकृति कहते हैं, कटोरे नुमा, कटोरे नुमा आकृति, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकृति, ठीक है। और प्याले नुमा, प्याले नुमा, ठीक है साथियों। ये शेखावाटी क्षेत्र में आता है, जो सीकर जिला है शेखावाटी क्षेत्र में आता है। शेखावाटी क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, सीकर और चूरू और झुंझुनू, 3 जिले शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं साथियों, ठीक है। और ये क्या है, राजस्थान की तीसरी शिक्षा नगरी कहा जाता है सीकर को। सीकर राजस्थान की तीसरी शिक्षा नगरी कहा जाता है, ठीक है। और क्या है, इनका शुभंकर है साथियों, वो है शाहीन, शाहीन। इनका शुभंकर क्या है साथियों, शाहीन। और 3 जिले आते हैं, ये जयपुर संभाग में आता है। सीकर जिला कौन से संभाग में आता है, जयपुर संभाग में, ठीक है। बात करते हैं इसी की ओर। और ये क्या है, शेखावाटी है, जो इलाका हमारा क्या है, शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र में ये आता है। तो क्या है, ये शेखावाटी है, ये किसने बसाया था, तो शेखावाटी है, ये महाराव शेखा ने बसाया था। शेखावाटी है, महाराव शेखा ने बसाया था, क्योंकि जयपुर के शासक थे कोकिल देव। जयपुर के 2 नंबर के शासक थे कोकिल देव। कोकिल देव से 2 शाखाएं निकली थी, एक शाखा का नाम था नरुका शाखा और एक का नाम था शेखा शाखा, एक का था शेखा शाखा। तो नरुका शाखा ने अलवर रियासत बसाई थी, नरुका शाखा ने अलवर रियासत बसाई थी। और शेखा शाखा ने शेखावाटी शहर बसाया था, शेखावाटी या शहर या इलाका शेखावाटी बसाया था। फिर क्या है, यहाँ पर एक कांतली नदी है, सीकर में कौन सी नदी है, कांतली। इनकी लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर। कांतली नदी की कुल लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक है साथियों। कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है, खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला, खंडेला की पहाड़ियों से, खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी का उद्गम होता है साथियों। और ये कांतली नदी का भाव क्षेत्र है, ये तोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी का जो भाव क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तोरावाटी। और तोरावाटी है जो शेखावाटी की बोली बोली जाती है, तोरावाटी। इतनी बातें हो गई साथियों। फिर क्या है, इन्हीं का स्क्रीनशॉट लेना और आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है साथियों। अब बात करेंगे जीण माता की। तो जीण माता का मंदिर है, सीकर जिले में स्थित है साथियों, रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर, रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर है, ठीक है। जीण माता का मंदिर कहां हुआ था, जीण माता का जन्म, सॉरी, जीण माता का जन्म कहां हुआ था। जीण माता का जन्म है दांदू गांव में, गांगू गांव और चूरू में इनका जन्म होता है। गांगू गांव चूरू में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम धनराज चौहान था, भाई का नाम हर्ष था, भाई का नाम हर्ष था। और माता दुर्गा की अवतार मानी जाती है, दुर्गा माता, दुर्गा माता की ये अवतार है। कौन, जीण माता। जीण माता का मंदिर है रेवासा सीकर में साथियों। फिर क्या है, जीण माता की बात करते हैं आगे की ओर।
इनके पिता का नाम धनराय चौहान, धनराज चौहान। शेखावाटी की लोक देवी है, लोक देवी। शेखावाटी की क्या है? लोक देवी साथियों। और अजमेर के चौहानों की कुल देवी है, अजमेर के चौहानों की कुल देवी है साथियों। ये जीण माता मंदिर है। तो फिर क्या है, जीण माता मंदिर की बात कर रहे हैं तो जीण माता मंदिर पर जब क्या है, एक समय 1649 की बात है। 1649 पर जब पूरे भारत पर शासन चला रहा था बादशाह मुगल औरंगजेब ने क्या किया था, हिंदू मंदिरों के लिए 1649 में अभियान चलाया था। 1649 में अभियान चलाया था। उस समय क्या है, भूल में क्या जीण माता मंदिर पर आक्रमण कर दिया था। जीण माता मंदिर पर आक्रमण करने के बाद क्या है, मधुमक्खियां प्रकट हुई। मधुमक्खियां प्रकट हो रही, फिर क्या है, तुर्की सेना का पीछा किया तो तुर्की सेना भागने लगी थी। फिर क्या है, औरंगजेब ने माफी मांगी थी। औरंगजेब ने माफी मांगी थी, कहा था कि ये माता मुझे माफ कीजिए और मैं क्या है, जब 12 महीने में आपका जो दीपक जलेगा उसी में घी जो खर्च होगा मैं अपने मुगल दरबार से भेजूंगा। तो फिर क्या है, 1.25 मन घी आया करता था मुगल दरबार से। हर साल जो दीपक जलता था 1.25 मन घी आया करता था। वर्तमान में केंद्र सरकार दे रही है वो घी, कहाँ? दिल्ली से आता है। ठीक है साथियों, दिल्ली से आता है। जीण माता की बात है, औरंगजेब ने आक्रमण किया था। ठीक है, इसके भाई का नाम था हर्ष। ठीक है, माता दुर्गा की अवतार है जीण माता। और जीण माता का जो मेला है, जीण माता का मेला है चैत्र व आसीवन के नवरात्रों में भरता है। चैत्र व आसीवन के नवरात्रों में चैत्र व आसीवन के नवरात्रों में जीण माता का मेला भरता है। और एक बात और है कि राजस्थान की लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है? जीण माता का। सबसे लंबा गीत किसका है? जीण माता का। तो लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? बाबा रामदेव का। ठीक है, मधुमक्खियों वाली देवी कहा जाता है जीण माता को, मधुमक्खियों वाली देवी कहा जाता है। ठीक है, औरंगजेब की बात करते हैं। अब बात रही हमारी, औरंगजेब की बात हो गई, जीण माता मंदिर के बारे में जो रिलेटेड बातें ही। अब क्या है, एक और है मंदिर है खाटू श्याम जी मंदिर की बात करें। खाटू श्याम जी मंदिर की बात कर रहे हैं साथियों। हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। जब क्या है, शहर निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो भौंकते रहेंगे साथियों। हम हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो खाटू श्याम जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खाटू श्याम जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हबे सिंह ने करवाया था। खाटू श्याम जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हबे सिंह ने। और जीण माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा अट्ठड़ ने करवाया था जीण माता मंदिर का निर्माण। किसके समय? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय जीण माता मंदिर का निर्माण हुआ था। और ये खाटू श्याम जी मंदिर का निर्माण हबे सिंह ने करवाया था। हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। शीश का दानी कहा जाता है इसको। 3 बाणधारी कहा जाता है, मौर्य नंदन कहा जाता है। ठीक है साथियों, मौर्य नंदन कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है। खाटू श्याम जी मंदिर की बात कर रहे हैं। ठीक है, खाटू श्याम जी का फाल्गुन में इनका मेला पड़ता है। ठीक है साथियों, खाटू श्याम जी के बारे में बात हो गई। अब बात करेंगे, इन्हीं का स्क्रीनशॉट लेना और आगे की ओर बात कर रहे हैं साथियों। समय का सदुपयोग कीजिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आज की। तो बात करेंगे 4-5 ऐसे महापुरुष जिनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, भैरव सिंह शेखावत की बात कर रहे हैं। और एक प्रतिभा पाटिल।
प्रतिभा पाटिल और भैरू सिंह शेखावत की बात कर रहे हैं, तो देखिए भैरू सिंह शेखावत क्या है, काचरी आवास के रहने वाले थे। काचरी आवास, ठीक है, काचरी आवास सीकर के ही रहने वाले थे भैरू सिंह शेखावत, ठीक है। ये भैरू सिंह शेखावत ने क्या किया था, भारतीय जनता पार्टी से ने चुनाव भी जीता था, और फिर क्या है, इन्होंने भैरू सिंह शेखावत को राजस्थान का बाबूशाह कहा जाता है, राजस्थान का बाबूशाह कहा जाता है। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री तो वो भैरू सिंह शेखावत ही थे, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री वो भैरू सिंह शेखावत ही थे साथियों, ठीक है। और एक बात करता हूं, राजस्थान के वो मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला था, तो भैरू सिंह शेखावत ही उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला था भैरू सिंह शेखावत। राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, जो 6 नवंबर की पहली पारी में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के वो मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला था साथियों, ठीक है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, भैरू सिंह शेखावत, भैरू सिंह शेखावत की बात है। अब बात करेंगे किसकी, प्रतिभा पाटिल की। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रतिभा पाटिल की। प्रतिभा पाटिल वो है इसका संबंध सीकर से है, लेकिन नंदगांव महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। नंदगांव महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। फिर क्या है, बहू कहाँ की है, सीकर की, और सीकर के ही छोटी लोसल में इनका विवाह हुआ था। और फिर क्या है, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल है। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल है। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी प्रतिभा पाटिल है, ठीक है। प्रतिभा पाटिल से संबंधित बातें। अब देखिए और व्यक्तियों के बारे में, डूंगजी व जवाहर जी, डूंगजी वह जवाहर जी। इससे पहले एक और बता देता हूं कि जो सीकर का क्षेत्रफल है 1732 वर्ग किलोमीटर है, 1732 वर्ग किलोमीटर, 1732 वर्ग किलोमीटर है। डूंगजी व जवाहर जी की बात कर रहे हैं। राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है डूंगजी व जवाहर जी को राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। डूंगजी व जवाहर जी को ये बलजी भुर्जी कहा जाता है, ठीक है। रॉबिन हुड कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान का बलजी भुर्जी कहा जाता है। इनका संबंध कहां से है, बाठोट पाटोदा सीकर, बाठोट पाटोदा सीकर। एक बात और कर रहा हूं कि पाटोदा सीकर में क्यों प्रसिद्ध है, पाटोदा का लुगड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है साथियों। डूंगजी व जवाहर जी की बात कर रहे हैं। डूंगजी व जवाहर जी को जब आगरा किले में कैद किया गया था, उस समय उनको छुड़ाने वाला व्यक्ति कौन था, लोटिया जाट और सावता मीणा। तो देखिए लोटिया जाट सावता मीणा इनको छुड़वा कर लाए थे। बुरा काम का बुरा नतीजा क्यों भाई काका, हाँ भतीजा, ये काका भतीजा थे। डूंगजी व जवाहर जी को कौन थे, काका भतीजा, क्योंकि बुरा काम का बुरा नतीजा क्यों भाई काका, हाँ भतीजा, ठीक है। डूंगजी व जवाहर जी की बात कर रहे हैं, ये डूंगजी व जवाहर जी। अब आगे की ओर बात करते हैं, तो देखिए इन्हीं का स्क्रीनशॉट लेना और आगे की ओर बात कर रहे हैं। जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज से पहले बता देता हूं कि देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म कहाँ है, बलेखण सीकर में, बलेखण सीकर में
देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म है। बकरियां वरुण गांव नागौर की प्रसिद्ध है। वरुण गांव नागौर, वरुण गांव नागौर की बकरियां प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है। और बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो वो है रामसर अजमेर में, रामसर अजमेर में। ठीक है साथियों, ये बलियाकंठ सीकर बकरियों के बारे में थी बात। जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज का जन्म काशिकाबाद सीकर में, जमनालाल बजाज का जन्म काशिकाबाद सीकर में हुआ था। गांधी के 5वें पुत्र कहलाए थे गुलाम नंबर 4, गुलाम नंबर 4 और गांधी के 5वें पुत्र कहलाए थे। इनकी पत्नी का नाम था जानकी देवी बजाज। राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रचलित करने वाली महिला थी और इनको एक पुरस्कार भी मिला था, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। जरा कमेंट करके बता देना है आप लोगों को। तो जमनालाल बजाज की बात कर रहे हो, जानकी देवी बजाज पत्नी का नाम जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज इनकी पत्नी का नाम था और जन्म इनका काशिकाबाद सीकर में, काशिकाबाद सीकर। ठीक है। गांधी के 5वें पुत्र, गांधी के 5वें पुत्र, गांधी के 5वें पुत्र। ठीक है साथियों, जमनालाल बजाज के बारे में बात हुई थी। और ये सीकर जिला है। सीकर की स्थापना किसने की थी? दौलत सिंह या शिव सिंह ने की थी। दोनों में ऑप्शन में दौलत सिंह, संस्थापक मानते हैं इनको दौलत सिंह, वह शिव सिंह। दौलत सिंह या शिव सिंह दोनों ऑप्शन में हो, इन्हीं में एक करना है। दोनों साथ में नहीं मिलेंगे आपको, दोनों साथ में नहीं मिलेंगे, दौलत सिंह और शिव सिंह। और सीकर जिले का प्राचीन नाम क्या है? सीकर जिले का प्राचीन नाम है वीर भानकावास, वीर भानकावास, वीर भानकावास, वीर भानकावास वीर भान सिंह ने बसाया था। वीर भान सिंह, वीर भानकावास वीर भान सिंह ने बसाया था। ठीक है। और एक इसमें खारे पानी की झील भी है, काछोर नाम से झील है। जैसे एक राजस्थान में खारे पानी की झीलों की एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक को देखिए, ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। इस जैसे सांबर, ढीठवाणा, लुणकसर, पचपदरा, ठीक है, कुचामण वाली हो गई, ये झीलें हैं। ठीक है। अब क्या है, एक स्थान पड़ता है सीकर जिले में, यह कटराथल। कौन सा स्थान है? कटराथल। कटराथल, कटराथल में क्या है? एक किसान आंदोलन हुआ था। कटराथल में क्या है? किसान आंदोलन हुआ था। 25 अप्रैल 1934 की घटना है, 25 अप्रैल 1934 की घटना है ये। ठीक है साथियों, इसमें क्या है, हरलाल जाट की पत्नी थी, हरलाल जाट की पत्नी थी किशोरी देवी, इन्होंने इनका नेतृत्व किया था। हरलाल जाट की पत्नी किशोरी देवी ने नेतृत्व किया था। और जो भाषण दिया था उत्मा देवी ने दिया था। भाषण किसने दिया? ओजस्वी जो भाषण दिया उत्मा देवी ने दिया था। हरलाल जाट की पत्नी किशोरी देवी। ठीक है, नेतृत्व किया था नेतृत्व। ठीक है, जो ओजस्वी भाषण है उत्मा देवी ने, उत्मा देवी। सीकर की बात कर रहे हैं। और फिर क्या है, सीकर का अंतिम शासक कौन था?
सीकर का अंतिम शासक था राव कल्याण सिंह। सीकर का अंतिम शासक था राव कल्याण सिंह। सीकर का अंतिम शासक था राव कल्याण सिंह। ठीक है साथियों, और ये राव कल्याण सिंह वही शासक है, राव कल्याण सिंह वही शासक है जिन्होंने क्या किया था, इन्हीं के नाम पर कल्याण हॉस्पिटल बना हुआ है, कल्याण सर्किल बना हुआ है। जैसे इन राव कल्याण सिंह के बिना सारा सीकर अधूरा पड़ा है साथियों, सारा सीकर अधूरा पड़ा था। और इसमें फतेहपुर है। ठीक है, सीकर की बात कर रहे हैं साथियों। और सीकर में क्या है, सीकर में भी और पूरे भारत में विश्व का ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक साथ मंदिर है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। वह कौन सा है, ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे भारत में प्रसिद्ध है, सीकर जिले में स्थित है, बाकी पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं है, तीनों का एक साथ। और एक बात और बता देता हूं साथियों कि पूरे राजस्थान में जो भाई बहन की जोड़ी है, भाई बहन की भी पूजा होती है, तो वो जीण माता और हरस की दोनों की साथ में पूजा होती है। बात करते हैं साथियों। ठीक है, जो हरस का मंदिर है वो ऊपर बना हुआ है, जो जीण माता का मंदिर नीचे तलहंटी में बना हुआ है, नीचे तलहंटी में बना हुआ है साथियों। झुंझार जी का जन्म इमलोहा सीकर में इनका मेला पड़ता है, और भी बातें हैं। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर कमेंट करना। जो भी बातें रही है सीकर जिले से मैं सारी बता दूंगा, जो रह गई है जो जरा कमेंट करके बता देना, वो आपको मैं बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।